जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पंचायत चुनाव पर प्रशासन में असमंजस की स्थिति। सोमवार को होते रहे प्रशिक्षण कार्य, होल्ड में डाली गई अन्य चुनावी प्रक्रिया। गबन के मामले में सेवा सहकारी समिति मोहगांव मलाजखंड के तत्कालीन प्रबंधक को 3 साल की सजा। जमीनी विवाद पर गोंगली में आपस में भिड़े 2 परिवार, आधा दर्जन लोग घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। छात्रवृत्ति पर गर्ल्स कॉलेज में ओबीसी की छात्राओं का फूटा गुस्सा, जताया विरोध। लक्ष्य से दूर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के फ्लैट, परेशान होकर हितग्राहियों ने रद्द करवाई एडवांस बुकिंग। डोकरबंदी और झालीवाड़ा धान खरीदी की नहीं की गई पर्याप्त व्यवस्था, ठंड में परेशान हो रहे किसान, खुले आसमान के नीचे रखे हजारों क्विंटल धान। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन, उपभोक्ताओं को अवमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने के मामले में अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने गुजरी चौक बैयर के किराना स्टोर्स के संचालक बसंत कुमार साहू पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 30 दिनों के भीतर चालान से शासन के खाते में जमा करने के लिए कहा गया है, अन्यथा यह राशि भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाजिद मोहिब ने 19 नवंबर 2019 को बसंत किराना स्टोर्स गुजरी चौक बैयर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संदेह होने पर दुकान से बरबट्टी दाना एवं राजमा के नमूने एकत्रित कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे थे। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल में बरबट्टी दाना व नमूना अवमानक पाया गया, जिस पर किराना स्टोर्स के संचालक बसंत कुमार साहू के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय बालाघाट में प्रस्तुत किया गया था। हट्टा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसे भगाकर ले जाने और उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करने के मामले में फरार आरोपी को वाराणसी के बस स्टैंड में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह बस से नागपुर जाने की फिराक में था। गिरफ्तार आरोपी नितेश पिता राधेश्याम 23 वर्ष, ग्राम बैजू मोहगांव, थाना खैलांजी निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह लड़की हट्टा थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिसके पड़ोस में नितेश लिल्लारे के रिश्तेदार रहते हैं, जिसकी नाबालिग लड़की के साथ जान पहचान हो गई थी। वह दोनों फोन पर बातचीत करते थे। वहां नितेश लिल्लारे ने इस लड़की को अपने घर में रखकर उसके साथ कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया। 1 नवंबर को सुबह नितेश लिल्लारे ने इस लड़की के साथ मारपीट की, जिसके कारण यह लड़की अपना बचाव करते हुए बैजू मोहगांव से भागकर अपने गाँव आ गई और घर आकर अपने माता पिता को घटना के संबंध में बताया, जिसकी रिपोर्ट इस लड़की ने 11 नवंबर को हट्टा पुलिस थाने में की थी। हट्टा पुलिस ने इस मामले में नितेश लिल्लारे के विरुद्ध धारा 363, 366, 376(3), 376(2)(n), 342, 323 और धारा 5(1)(6) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। अपराध दर्ज होने के बाद नितेश लिल्लारे फरार था, जिसकी तलाश की जा रही थी। 27 दिसंबर को हट्टा पुलिस को सूचना मिली कि नितेश वाराणसी के बस स्टैंड में नागपुर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर हट्टा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाराणसी बस स्टैंड में नितेश को गिरफ्तार किया और बालाघाट की विद्यमान अदालत में लाकर पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीते दिनों की तरह 26 दिसंबर को एक बार फिर एक रोचक मोड़ सामने आ गया, जब सरकार ने यह कह दिया कि वह चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। इसको लेकर सरकार की ओर से जरूरी कदम भी उठाए गए, लेकिन आदेश के अभाव में जिला मुख्यालय में पंचायत चुनाव के लिए होने वाले प्रशिक्षण कार्य जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में पूर्व की तरह होते रहे। इस विषय पर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने चर्चा के दौरान बताया कि पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से आदेश अब तक नहीं मिले हैं। हालांकि राज्य शासन के द्वारा जो अध्यादेश 2021 को वापस लिया गया है, उसके बाद से चुनाव की अन्य प्रक्रियाओं को होल्ड पर डाल दिया गया है। जो 21 नवंबर को आयोग ने जो 21 नवंबर को जो गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी किया गया था, उसको कल 26 तारीख को उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है, जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। और जैसे ही चुनाव की वो हो गया है, लेकिन अभी आयोग द्वारा कुछ आवेदन पत्र आए नहीं हैं। आयोग द्वारा कोई भी निर्देश अभी जारी नहीं हुए हैं, तो अभी हमारा जो काम है वो होल्ड में है।
जो काम चल रहा था वो होल्ड रखे हुए हैं। जैसे ही निर्देश आते ही आयोग से वैसे वो काम चालू करेंगे। प्रशिक्षण तो टाइम टेबल जारी किया गया है, तो प्रशिक्षण जारी है और संभवतः आयोग से निर्देश जल्दी आज शाम तक प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे आयोग निर्णय लेगा वैसे फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। धरना प्रदर्शन, आंदोलन और कई बार किए गए आवेदन निवेदन के बाद भी महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी ओबीसी छात्र छात्राओं को शासन के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई, जिसको लेकर महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। इसी बीच जिले के समस्त महाविद्यालयों ने अपने अपने कॉलेज से छात्रवृत्ति का स्वीकृति पत्र प्रपोजल भरकर उच्च विभाग को प्रेषित किया। तब कहीं जाकर शासन के द्वारा जिले के समस्त महाविद्यालयों के 50% विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। लेकिन जिले में शासकीय कमला नेहरू महाविद्यालय एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जिसमें अध्ययन करने वाली किसी भी छात्राओं को पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई, जिसकी असली वजह कॉलेज प्रबंधन के द्वारा स्वीकृति पत्र प्रपोजल अब तक उच्च विभाग में जमा न करना बताया जा रहा है। जिसकी जानकारी लगते ही सोमवार को ओबीसी छात्र मोर्चा के बैनर तले कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा मचाते हुए छात्रवृत्ति प्रदान करने की मांग की, जिन्होंने कॉलेज प्रबंधन पर प्रपोजल जमा न करने का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द प्रपोजल जमा करने और उनकी छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की मांग की। हमारी परेशानी कि हमको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। हमने ओबीसी छात्र मोर्चा के नेतृत्व में 4 बार रैली निकाले, व्यापम दिए, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमको छात्रवृत्ति भी नहीं दी जा रही है। और जो मैं खड़गपुर से आती हूँ, यहाँ से मिनिमम 50 किलोमीटर है, तो बस का किराया बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम मध्यम वर्ग से हैं और उसका किराया नहीं दे पाते। बस का भी रेंट कम करना चाहिए, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। उनको 2 साल से नहीं मिली है। वो बोलते हैं, उनसे कहते हैं हम कि हमको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, तो वो बोलते हैं कि सर्वर प्रॉब्लम है या कुछ अन्य कई बहाने बताया जाता है। हमें गर्ल्स कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। स्कॉलरशिप तो मिल ही नहीं रही है, 1 साल से स्कॉलरशिप नहीं आई है। अतः प्रिंसिपल सर से यह निवेदन है कि हमारी स्कॉलरशिप जल्द से जल्द हमें प्रदान की जाए। लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल नहीं हो रही है। इंग्लिश मीडियम की तो बुकें है ही नहीं लगभग। इसीलिए हम यह बोलना चाहते हैं कि क्या हमें बुकें अवेलेबल हो और हमारे कॉलेज में अच्छे से अच्छी सुविधाएं और फैसिलिटी हमें प्रदान की। 2 सालों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। हम लोगों ने 4 बार ये भी किए, पर हम लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। कॉलेज में आते हैं, सब लोगों से ही बोलते हैं हम लोग, सर छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही है। कोई सर बोलते हैं कि हमें नहीं मालूम, कोई सर बोलते हैं कि आएगी, वेट करो। कोई बोलते हैं लॉकडाउन की वजह से भी नहीं आ रही है, ऐसा बोलते, पर हमें छात्रवृत्ति की सख्त आवश्यकता है। ना मिलने से हमें जैसे कॉलेज में कोई भी वो आता है, फॉर्म वगैरह भरना रहता है, उस टाइम में हम बहुत मध्यम वर्ग से है। पापा जी बोलेंगे तो खेती किसानी करते हैं, रोजगार करते हैं, मात्र बस हम इस चीज़ में बहुत बस से आना जाना करते हैं। टिकट बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिस कारण से हम कभी कभी आते हैं कॉलेज और कभी नहीं भी आ पाते। हम लोगों ने गर्ल्स कॉलेज में एक दिन आए, हम लोग को यहाँ की सारी गर्ल्स लोगों को ओबीसी की एक भी छात्रवृत्ति नहीं आई है, साथ में ST SC संयुक्त मोर्चे की छात्रवृत्ति नहीं आई है। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल सर से बात की कि सर यहाँ पे गर्ल्स लगभग सभी कॉलेजों में, बालाघाट जिले के सभी कॉलेजों में लगभग 50% स्कॉलरशिप डल चुकी है। लेकिन गर्ल्स कॉलेज में यहाँ पर हम लोग आए तो हम लोग को पता चला कि किसी भी ओबीसी छात्रा या ओबीसी छात्राओं की स्कॉलरशिप नहीं डाली है। तो सर से हम लोगों ने बात की, तो सर ने हम लोगों को एक ही चीज़ बोली कि बजट में आया। तो हम लोगों ने बोला कि सर हम अपने स्तर पर एक फंक्शन करते हैं जिसमें आप लोगों को बजट वगैरह में कॉपरेट करना, हम लोग को ज्ञापन दे रहे हम लोग। तो हम लोगों ने उस दिन कलेक्टर ऑफिस में, रेखा बिशन जी के पास तथा गर्ल्स कॉलेज में हम लोग को तीनों जगह ज्ञापन दिए और एक प्रदर्शन किए। तब हम लोग वहाँ पर हम लोग कलेक्टर ऑफिस से जानकारी मिलती है कि गर्ल्स कॉलेज की किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं आई है, तो हम लोग बजट कैसे पारित करेंगे। तो वही समस्या हुई है। तो हम लोग आज पूरी गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं रोडों पर आने के लिए मजबूर हो चुकी है। बहुत सारी ग्रामीण अंचलों से यहाँ पर छात्राएं रहती है, किसी को रूम का रेंट देना पड़ता है, किसी को बुक्स वगैरह, किसी को कोचिंग्स वगैरह, ऐसी बहुत सारी समस्या उन लोगों के लिए उत्पन्न हो रही है। छात्रवृत्ति आ जाने से उनको शायद एक सहूलियत मिल जाती, परंतु शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो सभी छात्राएं एकजुट होकर प्रदर्शन करने के लिए आगे आई है। कमला नेहरू गर्ल्स महाविद्यालय के प्राचार्य दिनेश मिश्रा ने बताया कि केवल प्रथम वर्ष की छात्राओं को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली है, छात्राओं का प्रपोजल चला गया है। ऐसा है कि केवल 1 वर्ष की छात्रवृत्ति नहीं मिली है और यहाँ से पोर्टल से फॉल्ट था। फ्राइडे को हमारे यहाँ से ऑपरेटर गया था और उसने
कुछ बच्चों का हो गया है, अभी वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कुछ एक सेकंड ईयर का खुल गया है और बीकॉम का अभी नहीं ओपन हुआ है। लगभग कितनी छात्राएं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है? हमारे पास लगभग 2000 है छात्र। कब तक हो पाएगा सर ये? अभी हम प्रयास करेंगे कि 2-4 दिन में कंप्लीट करेंगे। लालबरा थाना के अंतर्गत 16 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें आरोपी युवक पर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबरा थाना अंतर्गत की नाबालिग लड़की 26 दिसंबर को घर पर अकेली थी। तभी कनकी निवासी 27 वर्षीय आकाश चौधरी आया और बुरी नीयत से लड़की का हाथ पकड़कर उसे छेड़छाड़ करने लगा। लड़की के शोर करने पर आरोपी फरार हो गया। नाबालिग लड़की के माता पिता को पूरी जानकारी लगने पर परिजनों के साथ वह लालबरा थाना पहुंचकर छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने नाबालिग लड़की की रिपोर्ट पर कनकी निवासी 27 वर्षीय आकाश पिता सदाराम चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354 का 1 आई 506 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7-8 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धनसुआ में पिता पुत्र ने पड़ोसी पिता पुत्र को लोहे के पट्टे और रॉड से सर हाथ पैर में मारकर घायल कर दिया। 27 दिसंबर को प्रातः 8 बजे यह घटना आपसी रंजिश के चलते हुई। इस वारदात में घायल दीपक पिता मनोहर नकपुरे 45 वर्ष और उसके बेटे दीपेश पिता दीपक नकपुरे 18 वर्ष दोनों ग्राम धनसुआ निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम धनसुआ निवासी दीपक नकपुरे खेती किसानी करते हैं, जिनके घर के सामने ही इशोक सोनेकर अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोनों परिवारों के बीच आपसी रंजिश बनी हुई है और दोनों परिवार के बीच इसी रंजिश के चलते विवाद होते रहते हैं। बताया गया है कि 27 दिसंबर को सुबह दीपक नकपुरे ईंट भट्टे में काम करने के लिए चला गया था। उसका बेटा दीपेश नकपुरे घर में सोया हुआ और दीपक की पत्नी शशि नकपुरे घरेलू काम कर रही थी, जिसने अपने बेटे दीपेश को सोता देख उसे बोला कि तुम बाप बेटे काम धंधा नहीं करते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, और वहां अपने बेटे दीपेश को डांट फटकार लगा रही थी, जिसकी आवाज़ पड़ोसी इशोक सोनेकर की पत्नी ओमेश्वरी ने सुनी और वह समझी कि वे लोग हम लोगों को गालियां दे रहे हैं। इसी को लेकर शशि और ओमेश्वरी के बीच विवाद हो रहा था। इसी बीच दीपक नकपुरे ईंट भट्टे से घर लौट रहा था, जिन्होंने यह बहस सुनी और वह चिल्लाया। तभी इस ओमेश्वरी का पति इशोक और बेटा मोन्टू लोहे का पट्टा और रॉड लेकर निकले और दीपक को मारने लगे। बीच बचाव करने आए दीपक का पुत्र दीपेश, उसे भी दोनों पिता पुत्र ने लोहे का पट्टा और रॉड से मारपीट किया। लोहे का पट्टा और रॉड सिर में लगने से दीपक नकपुरे और उसका बेटा दीपेश दोनों घायल हो गए। नगर वासियों को इन दिनों सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि नगर की गलियों में इन दिनों एक पागल कुत्ते ने अपना आतंक मचा रखा है, जो साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल घूम रहे राहगीरों को अपना निशाना बना रहा है। पागल हो चुके इस कुत्ते ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक ही दिन में 15 से अधिक लोगों को काट कर घायल कर दिया। घायलों में एक जीआरपीएफ की महिला आरक्षक और एक पुरुष पुलिस आरक्षक भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सफेद रंग का कुत्ता, जिसके शरीर पर काले भूरे रंग के निशान है, वहीं गले में एक पट्टा लगा है, यह कुत्ता नगर भर में घूमकर लोगों को काट रहा है। जिला अस्पताल में एक एक करके कुत्ते काटने की समस्या को लेकर लोग पहुंचने लगे हैं, तो जिला अस्पताल में भी हड़कंप मच गया, जहां हर कोई कुत्ता काटने की शिकायत लेकर पहुंचने लगा। हद तो तब हो गई जब रात करीब 8 बजे एक साथ 5 लोग कुत्ता काटने की शिकायत लेकर पहुंच गए, जहां तहकीकात करने पर पता चला कि सोमवार की दोपहर से लेकर रात 9 बजे तक इस पागल कुत्ते ने 2 पुलिसकर्मी सहित 15 लोगों को काटा है, जिसमें से 11 लोगों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है, वहीं अन्य 4 लोग निजी अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। नगर में घूम रहा एक पागल कुत्ता इन दिनों लोगों को काटता फिर रहा है, जो बूढ़ी क्षेत्र में अपना आतंक मचाने के बाद बस स्टैंड से होता हुआ काली पुतली चौक, वहां से अंबेडकर चौक, वार्ड नंबर 24, वहां से वापस अंबेडकर चौक और वहां से उत्कृष्ट विद्यालय मैदान होते हुए हनुमान चौक की तरफ गया था। इस दरमियान उसने हर क्षेत्र में 2 से 3 लोगों को काट कर घायल किया है। जिला अस्पताल में जिन 11 लोगों का उपचार जारी है, उन सभी ने सफेद रंग के कुत्ते के काटने की बात बताई है। लांजी साइड रहती हूँ, यहाँ रूम से रहती हूँ बालाघाट में। मैं साइकिल से आ रही थी बूढ़ी साइड से, तो रोड पे वो कुत्ता चल रहा था और बस मैं चल ही रही थी, क्रॉस हो रही थी, और वो एकदम से मेरे पैर को और हाथ को पकड़ लिया। वहीं पे जो पड़ोस में थे सब अंकल लोग उन्हें लाए। यहाँ आने के बाद में ट्रीटमेंट हुआ, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया। हाँ, काफी सारे पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद में लगातार
हाँ, बोल तो यही रहे हैं। हम तो ये बोलेंगे कि ऐसे कुत्तों को बिल्कुल आप मतलब जल्द से जल्द पकड़वा के हाँ, उठा के भिजवा ले इसको। अभी मेरे वार्ड में थोड़ी देर पहले एक बालिका है जिसको व्हाइट कलर के कुत्ते ने काटा। जैसे ही हम उसको हॉस्पिटल लेकर आए तो यहाँ पे 4 और अन्य लोगों को हॉस्पिटल में लेके आए जिनको उसी कुत्ते ने काटा है। और हॉस्पिटल से जानकारी ये लगी कि सुबह से 9 लोग हो गए यहाँ पे जिनको कुत्ते ने काटा है। अभी मैंने नगर पालिका के कर्मचारियों को फोन लगाया था तो उन्होंने बोले कि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कुत्ते को पकड़ने की। तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस ओर। अगर से कोई आवारा जानवर अगर ऐसा पागल हो जाए या ये हो जाए तो भाई इसको कौन पकड़ेगा? ऐसे में तो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। पहले भी केस आया, बालाघाट के ऐसे प्रमुख स्थान है जहां पर कुत्तों का आतंक रहता है, जैसे कि चर्च वाली रोड हो गई, सिविल लाइन हो गया, गली मोहल्ला हो गया। यहाँ आए दिन कुत्तों का आतंक रहता है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन बोले या जो भी जिम्मेदार प्रशासन है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। जिला अस्पताल के चिकित्सक के द्वारा भरपूर मात्रा में दवाइयां उपलब्ध होने की बात कही गई है। फिलहाल अभी कैजुअलिटी में अभी इस समय 4 लोग आ गए। डॉग बाइट के केस आए हैं 4। कुत्ते के काटने से अगर कोई आता है तो सबसे पहले उसको वूंड को वॉश किया जाता है 1 लीटर पानी से, साबुन से, या जो सुविधा इधर पे पानी से साफ किया जाएगा। फिर टीटी का इंजेक्शन लगा के एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है। अवेलेबल है, पर्याप्त है, खूब है। अगर खूब ज्यादा ही कुछ काटा है तो फिर वूंड पूरा क्लीन किया जाता है। बालाघाट पे इन जनरल अपना गली मोहल्ले साइड से और ये पूरी साइड से आ रहे हैं अभी फिलहाल। इस पूरे मामले को जब लेकर हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मडसेनिया से मोबाइल पर चर्चा करनी चाहिए तो कॉल रिसीव नहीं किया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पंकज सविता की बैहर की अदालत ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मोहगांव मलाजखंड के तत्कालीन लेम्स प्रबंधक तिजूलाल बिसेन 40 वर्ष ग्राम कोसमी थाना कटंगी निवासी को गबन के मामले में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है एवं अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में इस आरोपी को 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया है। इस मामले में 2 आरोपी जेएन चकोले और आरसी पटले की मृत्यु हो चुकी है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी जेएन चकोले के द्वारा जुलाई 1987 से नवंबर 1995 तक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मोहगांव मलाजखंड में लेम्स प्रबंधक रहते हुए खातेदारों का कुल 29,09,246 रुपये संस्था में जमा न कर उक्त राशि का गबन कर दिया गया था। इसी प्रकार आरसी पटले के द्वारा लेखापाल के पद पर समिति में पदस्थ रहते हुए अपने कार्यकाल अक्टूबर 1979 से जून 1995 के बीच 27,758 रुपये समिति में जमा न करते हुए खातेदारों से प्राप्त उक्त राशि का गबन किया था। इसी प्रकार आरोपी तिजूलाल बिसेन ने समिति में लिपिक पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल में 1990-1991 से 1995 के बीच कुल 49,068 रुपये की राशि समिति में जमा न करते हुए खातेदारों से प्राप्त राशि का गबन और धोखाधड़ी किया था। इस मामले में पुलिस थाना मलाजखंड में इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 420-409 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस अपराध में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद विद्वान अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से मनोज गुप्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बैहर के द्वारा पैरवी की गई थी। बारासूरी न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने सोमवार को हत्या के प्रयास में प्राणघातक हमले में ग्राम फुलचुर थाना खैलांजी निवासी 32 वर्षीय गुरुदयाल सिंडे को 7,000 रुपये के अर्थदंड और 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना खैलांजी के ग्राम फुलचुर में 14 अगस्त 2020 की शाम को 19 वर्षीय प्रियंका वाघमारे कुछ सामान खरीदने के लिए ग्राम की दुकान में गई हुई थी। इसी दौरान रास्ते में चल रहे 32 वर्षीय ग्राम के युवक गुरुदयाल उर्फ छोटू सेंडे पर प्रियंका वाघमारे के स्लीपर से कीचड़ के छींटे उड़कर शरीर पर आ गए। इस दौरान दोनों अपने अपने घर चले गए थे, परंतु गुरुदयाल सेंडे ने मन में रंजिश रखी थी और अगले ही दिन 15 अगस्त 2020 की शाम को पीड़िता के मकान में वो घुस गया। उस समय पीड़िता अपने घर के बीच में कमरे में सोई थी और उसकी मां रसोई के घर में थी। वहीं पापा और भाई घर में ही अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। गुरुदयाल लकड़ी लेकर आया और प्रियंका वाघमारे के सर पर हमला कर दिया। सर में गंभीर चोट आने से और जान से मार की धमकी देने के बाद गुरुदयाल वहां से घटनास्थल से फरार हो गया था, जिसके बाद परिवार के द्वारा पीड़िता को शासकीय अस्पताल खैलांजी से जिला चिकित्सालय बालाघाट और वहां से तुमसर में भर्ती करवाया गया,
जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल 15 अगस्त 2020 को ही पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर गुरुदयाल उर्फ छोटू पिता ताराचंद सेंडे के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 452, 294, 307 के तहत अपराध कायम कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। ये 15 अगस्त की बात है। 15 अगस्त 2020 की बात है। प्रियंका जो पीड़िता है, प्रियंका नाम प्रियंका वाघमारे है, फुलचूर की रहने वाली है, अपने घर में सोई हुई थी। 5 बजे की बात है। उसी समय आरोपी उनके घर में घुसकर गृह अत्याचार करते हुए आरोपी को कुल्हाड़ी से सर पे इतनी मार मारा वो उसकी स्थिति वो तत्काल बेहोश हो गई। और जैसे उसके पिता भाई वगैरह दौड़े तो वो घर से भाग गया। घटना पीड़िता ने बाद में बताई कि एक दिन पहले की बात है कि वो अपने कोई सामान के लिए दुकान गई थी, स्लीपर पहनी थी, पानी गिरा हुआ था, स्लीपर के से वो अपने कीचड़ का छींटा उड़ के उसके कपड़े में लग गया। इसी बात के रंजिश को लेकर वो दूसरे दिन पीड़िता के घर में घुसकर जा कर के उसने एक घटना कारित किया, जिस पर धारा 307, 452 के तहत माननीय न्यायालय द्वारा 307 में 7 साल की सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना और 352 में 3 वर्ष की सज़ा और 2,000 रुपये जुर्माने से अर्थदंड से दंडित किया गया है।